वर्क रिसोर्स यानी कि पर्सन या इक्विपमेंट हमें लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं। कोई भी पर्सन 24 घंटे काम नहीं कर सकता। इसी तरह इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए भी इसे ऑफ करना पड़ता है। प्रोजेक्ट में हम रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए रिसोर्स पूल को क्रिएट करते हैं। रिसोर्स पूल क्रिएट करने के लिए रिसोर्स शीट व्यू में स्विच करते हैं। हम टास्क टैब के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके रिसोर्स शीट को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह व्यू टैब में रिसोर्स शीट पर क्लिक करके भी उसे चूज़ किया जा सकता है। हम बॉटम राइट कॉर्नर से भी रिसोर्स शीट व्यू को चूज़ करके उसे प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। हमने रिसोर्स नेम कॉलम में कुछ रिसोर्सेज के नामों को टाइप कर लिया है। हम रिसोर्स नेम में एक्चुअल नेम्स के अलावा जेनेरिक नेम यानी कि टाइटल वगैरह को भी एंटर कर सकते हैं, मसलन प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर वगैरह। रिसोर्स नेम में कॉमास या ब्रैकेट्स को ऐड नहीं किया जा सकता। अब हम कॉलम में रिसोर्स नेम को टाइप करेंगे। हमने IT एडमिन टाइप कर लिया और अब एंटर की को प्रेस करते हैं। एंटर की को प्रेस करते ही प्रोजेक्ट ने ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन को एंटर कर दिया। टाइप कॉलम में हम वर्क, मटेरियल या कॉस्ट को ऐड करते हैं। चूँकि हम मटेरियल वर्क रिसोर्स को ही ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम टाइप कॉलम में वर्क को रहने देंगे। हम जब रिसोर्स नेम को एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके इनिशियल्स भी ऐड हो जाते हैं। अगर हम इन इनिशियल्स को एडिट करना चाहें तो डायरेक्टली सेल में टाइप कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर डुप्लीकेशन का मसला ना हो। हमने ITA टाइप कर लिया। ग्रुप कॉलम में हम रिसोर्स के ग्रुप यानी कि डिपार्टमेंट को ऐड करते हैं। मैक्स यूनिट्स में हम अमाउंट ऑफ टाइम की उस परसेंटेज को ऐड करते हैं जिसमें हमें रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होगा। 100% में कितने आवर्स पर डे होंगे, ये उस कैलेंडर पर डिपेंड करता है जो हम रिसोर्स के लिए यूज़ कर रहे होंगे। मसलन अगर शिफ्ट 8 आवर्स की हो और उस 8 आवर्स शिफ्ट के लिए हमें रिसोर्स अवेलेबल है, तो हम 100% यूनिट को एंटर करते हैं। अगर 8 आवर्स की शिफ्ट में रिसोर्स हमें 4 घंटों के लिए अवेलेबल है, तो हम 50% को एंटर करेंगे। हम मैक्सिमम यूनिट में 100% ही रहने देते हैं। स्टैंडर्ड रेट वर्क रिसोर्स का टिपिकल पे रेट है। हम स्टैंडर्ड रेट को डेली या आर्ली रेट के तौर पर भी सेट कर सकते हैं। मसलन एक रिसोर्स के 1 घंटे का रेट $90 है, तो हम $90 पर आवर या $800 पर डे एंटर कर सकते हैं। इसी तरह हम रिसोर्स के ओवरटाइम रेट या कॉस्ट पर यूज़ को भी सेट करते हैं। मिसाल के तौर पर रिसोर्स आवरली या ओवरटाइम रेट के बजाय प्रोजेक्ट में पर यूज़ के हिसाब से चार्ज करता है, यानी कि उसने प्रोजेक्ट के लिए जो टाइम डेडिकेट किया उसके $5000 चार्ज किए। प्रोजेक्ट रिसोर्स के वर्किंग टाइम को ऑटोमेटिकली उसी कैलेंडर पर बेस करता है जो हमने प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया होता है। मसलन इस केस में हमने प्रोजेक्ट के लिए स्टैंडर्ड कैलेंडर को चूज़ किया हुआ है, इसलिए हमें बेस कैलेंडर के कॉलम में स्टैंडर्ड ही नज़र आता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जॉब कोड्स असाइन करती है तो आप इसे कोड फील्ड में एंटर कर सकते हैं। कोड फील्ड के ज़रिए रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसे हम सॉर्ट, फिल्टर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। हम रिसोर्स इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स के ज़रिए भी रिसोर्सेज को एंटर या एडिट कर सकते हैं। रिसोर्स टैब पर क्लिक करेंगे और फिर इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स में भी रिसोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एंटर किया जा सकता है। अब हम इस स्नैपशॉट को रैप अप करते हैं।